बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में सबसे पहला सवाल हर इंसान की ज़ुबान पे ये है कि ऐसा क्या है कि हार्ट अटैक जो है वो 30 टू 35 40 इयर्स तक के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो डिफरेंस है। बेसिकली हम जो खाना खाते हैं या फिर जो हमारी डाइट है वो इसका रीज़न है। हम लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने फुट स्टेप्स को मेजर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो है हम जो है वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो खामोश रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्लेट के अंदर मौजूद हैं और वो हार्ट अटैक का सबब बन रहे हैं। अब हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह जो है वो खून की बंद नालियां हैं। नालियां वो हैं जो हार्ट से जो है ब्लड को लेके वो दूसरे जिस्म तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके जाती हैं। अमूमन जो है क्लॉट तब बनता है जब नालियों के अंदर सोजिश हो जाए, प्लेक बन जाए, प्लेक फिर टूट जाए और जो है तो उसके बाद जो हमारे खून के सुर्खुलियां हैं वो उस प्लेक के ऊपर आके नाली को मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, या फिर वो प्लेक टूट के करोनरी आर्टरीज, वो आर्टरीज जो दिल को सप्लाई करती हैं, उनमें चला जाए तो हार्ट अटैक होता है। अब इसकी जो इम्बैलेंस की वजह है वो तीन तरीकों से है। सबसे पहला इम्बैलेंस जो होता है वो है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। हम बहुत ज़्यादा जब शुगरी ड्रिंक्स, कोला, बेकरी, मैदे से बनी हुई चीज़ें जिसमें पास्ता है, उसके अलावा पेस्ट्री जितनी भी है, इसके अलावा बिस्किट्स हैं, जो भी हैं ये लेते हैं तो इनमें रिफाइंड कार्ब्स और स्टार्च की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप कभी लेबल को पढ़ें तो लेबल पे ऊपर लिखा होता है हिडन शुगर या स्टार्च, तो ये छूटे हुए मीठे होते हैं। इनसे एकदम जो है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ भी जो है आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाती है। इंसुलिन वो चीज़ है जो कि सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, शुगर को हमारे सेल तक लेके जाती है और फिर बाद में सेल जो है उसको जो है एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। लेकिन जब यही जो है हम बहुत ज़्यादा मीठा या रिफाइंड कार्ब्स करते हैं तो लिवर, तो हमारे जिगर के अंदर डी नोरोग्लाइकोजेनेसिस हो जाती है। मतलब ये कि हमारे जिगर के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यही वो ट्राइग्लिसराइड हैं जिनकी वजह से एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। इसकी निस्बत जो है वो एचडीएल की मिकदार जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जैसे ही एलडीएल बढ़ेगा तो ये आपकी जो खून की नालियां हैं उसकी अंदरूनी दीवारों के अंदर जो है, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, जाके जमना शुरू हो जाता है और जिसके बाद कैल्शियम, फाइब्रिन और दूसरी चीज़ें आके प्लेक बनाने का जो है वो शुरू कर देती हैं। दूसरे नंबर पे आती है इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इनकी वजह क्या होती है? जब हम बहुत ज़्यादा जो है सीड्स ऑयल या फिर ट्रांस फैट्स, इसके अलावा रीहीटेड डीप फ्राइड ऑयल जो कि बार बार गर्म होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ जो है हमारी जो खून की अंदरूनी नालियां हैं ये उसमें जाके छेड़छाड़ करती हैं और वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन करती हैं, जो कि प्लेक बनाने का या खून के लोथड़े बनाने का पहला स्टेप है। और इस इम्बैलेंस की तीसरी बड़ी वजह ये है वो है ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस का। जब हम बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या फिर हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस हमारी नालियों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब एक नदी बह रही है लेकिन उसमें एकदम बहाव बहुत ज़्यादा आ जाए तो बंद टूट जाता है। इसी तरह ये जब स्ट्रेस और हमारी नालियों के ऊपर आता है तो ये हमारी नालियों की जो दीवारें हैं उन पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेक बनने का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो कौन से खाने हैं जो कि ये तीनों स्टेप हमारी जिस्म में रूनुमा करवाते हैं। सबसे पहले हमारे इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स, बनास्पति घी, इसके अलावा पॉली अनसैचुरेटेड जितने फैट्स हैं, इनके अलावा मार्जरीन्स और इनके साथ बनी हुई नमकीन चीज़ें या फिर पैन पेस्ट्री और बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं, ये जो हैं ये हमारे लिए समझ लें एक जहर का काम करती हैं और ये प्लेक बहुत जल्दी बनाती है, जिसकी वजह से
नालियों के अंदर सोजिश बहुत जल्दी हो जाती है। इसकी बजाय आप मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे है डीप फ्राइड या रीहीटेड ऑयल्स। इनको आप जितना इस्तेमाल करेंगे इनमें उतने ही ट्रांस फैट्स की मिकदार जो है वो बढ़ती जाएगी। और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं कि ये जो रीहीटेड ऑयल्स के अंदर चीज़ें बनती हैं ये दिल की बीमारियां करने में सबसे नंबर 1 पे हैं। तो इनकी बजाय यहाँ तो आप ड्राई फ्राइड कर लें, बेकिंग कर लें, ये सबसे बेहतर है। और इसके साथ साथ अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं तो पुदीने की चटनी या फिर जो है योगर्ट लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि ये हमारे जिस्म में इतनी जल्दी हजम ना हो सके या फिर जज़ब ना हो सके। तीसरे नंबर पे है शुगर स्वीटनर बेवरेज। ये समझ लें एक लिक्विड भर देते हैं बॉटल के अंदर, जो कि समझ लें एक आइटम बम है कार्ब्स का या मीठे का। और जब हम लेते हैं तो हमारी बेसलाइन इंसुलिन और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है बार बार इंसुलिन की स्पाइक आएगी तो आपको भूख लगेगी। इससे फैटी लिवर बहुत ज़्यादा जो जिन लोगों में होता है वो आप समझ लें ये बेवरेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जितना आपको फैटी लिवर होगा उतने ही हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चौथे नंबर पे है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। इनको अगर आप देखें जितने भी पैकेजेस के फूड हैं या वो खाने जिनमें प्रोसेस होया होता है उनमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनमें रिफाइंड कार्ब्स, स्टार्च और मीठा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं। आपके फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक होने के चांसेस होते हैं। और इसके बाद इंसुलिन की स्पाइक जो है वो बार बार आती है, जिसकी वजह से आपको भूख लगती है और आप उतना ही ज़्यादा जो है खाना खाते हैं। कोशिश करें कि ये जिनके ऊपर प्रोसेस फूड लिखा हो वो चीज़ें अवॉइड करें। और जब भी आप लेबल को देखें तो उसके ऊपर सोडियम की मिकदार लाजमी देखें कि इसमें सोडियम की मिकदार कितनी है। इसकी निस्बत जो है आप घर के खाने, सब्जियां, दालें इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पे है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट में नाइट्रेट्स, सोडियम और इसके अलावा एडिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी वजह से जो है एक तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, इसके अलावा जिस्म में ट्राइग्लिसराइड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें हमेशा जो है वो फ्रेश मीट, फिश, दालें और जब भी ये लें आप इसको, अगर आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो हमेशा ताज़ा ऑयल में फ्राई करें और हल्का सा नमक जो है वो डालें, ज़्यादा नमक ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपकी नालियों में सोजिश नहीं होगी और आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लाजमी बचेंगे। छठे नंबर पे है रिफाइंड ग्रेन्स, यानी कि मैदे से बनी हुई सफ़ेद डबल रोटी। इसके अलावा जितने बेकरी बिस्किट्स हैं, सॉफ्ट बन्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं वो लाजमी जो है आप अवॉइड करें। वजह ये है कि जब ये प्रोसेस होती हैं तो इनके अंदर से जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर जो है वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ये लेते हैं तो फ़ौरन जो है आपकी शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है, जिसकी वजह से आपके जो मैदा एक तो डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा आप टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसकी वजह से फिर हार्ट अटैक और नालियों में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई भी प्रोसेस या मल्टीग्रेन चीज़ लें तो देखें अगर उसकी लेबल पे सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मैदा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस्ड है और बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है और आप इसको लाजमी अवॉइड करें। सातवें नंबर पे है हाई सोडियम सॉसेस। इनमें केचप, सॉसेस, कप सूप्स और रेस्टोरेंट के रोस्टेड ग्रेन्स जितने भी हैं ये इनमें सोडियम की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन आप इनके लेबल्स को चेक करें तो 1500 से 2000 तक जो मिलीग्राम है वो शुगर होती है। या फिर अगर आप रेस्टोरेंट्स के क्वांटिटी को चेक करें तो 3 से 4 ग्राम तक नमक की मिकदार या सोडियम की मिकदार होती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। आपकी जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से नालियों के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है और हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी बजाय आप काली मिर्च, नमक हल्का सा या धनिया इस्तेमाल करें। इसके साथ जो है वो आप और चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें जो है हफ्ते में अगर बहुत ज़रूरी है तो 1 ही या 2 बार ही इस्तेमाल करें। 8वें नंबर पे है डेजर्ट कम्बो। आजकल रेस्टोरेंट में ये बहुत ज़्यादा है, जिसमें आइसक्रीम, उसके अंदर पेस्ट्रीज और बहुत सारी चीज़ें, कार्ब, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आपकी इंसुलिन जो है वो एकदम स्पाइक करती है और आपको भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अमूमन जो आजकल आपको मैं एडवाइस करूंगा कि डेजर्ट कम्बो की बजाय योगर्ट मंगवाएं, उनके साथ बेरीज मंगवाएं और जो है
फ्रेश जो है वो सैलड इस्तेमाल करें और फ्रूट्स इस्तेमाल करें। आजकल क्योंकि सर्दी आ रही है तो लोग क्या करते हैं, उसमें दूध जलेबी और उसके अंदर मलाई डाल के खाते हैं। ये भी समझ लें एक जो है हाई कार्ब्स और हाई प्रोटीन का जो है एक कम्बो है, जिसकी वजह से जो है आपकी नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है और जो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। 9वें नंबर पे है एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिनमें खासकर वो जिनमें थोड़ी सी अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा होती है। इनकी वजह से जो है वो दिल की धड़कन जो है वो वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके अंदर ऐसी जिनके अंदर कैफ़ीन और टारीन होती है, इनकी वजह से भी जो है वो आपकी दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि ब्लैक कॉफ़ी और वो भी चीनी के बगैर, और अगर आप चाय पीनी है तो वो भी जो है चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। 10वें नंबर पे है क्रीमी शुगरी कॉफ़ी ड्रिंक्स। ये वो ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर जो है क्रीम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ स्टार्च की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जिनकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जिस्म के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको भी रिप्लेस करें आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ। और आखिर में अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो अल्कोहल का यूज़ जो है वो बिल्कुल बंद कर। अब मैं एक मिथ्स पे बात करूंगा जो कि हमारी जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है कि जी ये वजह बनते हैं हार्ट अटैक के। तो लोगों में पहला कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जितने सीड्स ऑयल हैं वो वजह बनती है हार्ट अटैक की। मसला ऑयल में नहीं होता। अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और दूसरे अगर जितने भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें एक तो उन्हें फ्राई जो है वो कम करें, दूसरा वो रीहीटेड ना हो। जितना रीहीटेड होंगे उतने ही वो ज़्यादा नुकसानदेह होंगे और जब भी पकाएं हमेशा हल्की आंच पे पकाएं। दूसरे नंबर पे लोगों में जनरल पॉपुलेशन में ये सवाल होता है क्या अंडे की जर्दी जो है वो दिल के मरीजों के लिए नुकसानदेह है? तो जी अंडे की जर्दी में कुछ ऐसे फैट्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप प्रॉपर कार्डिक पेशेंट हैं तो अपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से पूछ के आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मिथ लोगों में पाई जाती है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो डायरेक्टली हार्ट अटैक करवाता है। ये ज़्यादातर उन खानों में पाया जाता है जिनमें जो कि चाइनीज़ खाने होते हैं, उनमें रिफाइंड स्टार्च और कार्ब की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर जब भी आप बाज़ार जाएँ तो लेबल के ऊपर देखें कि इनमें कार्ब्स की मिकदार और एडिड शुगर की मिकदार कितनी है और इसके साथ-साथ वो तकरीबन 25 से 40 ग्राम तक होना चाहिए। इसके अलावा सोडियम की मिकदार कितनी है? सोडियम जो है वो 15 से 2000 ग्राम तक या मिलीग्राम तक होना चाहिए, 2000 मिलीग्राम तक होना चाहिए। इसके अलावा जो है उस पे देखें कि एडिड शुगर कितनी है और तीसरे नंबर पे फैट्स कितने हैं, ट्रांस फैट्स। और अगर लेबल के ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजनेटेड या पार्टली हाइड्रोजनेटेड तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा जो है आप देखें कि रिफाइंड या मल्टीग्रेन लिखा हुआ है और मल्टीग्रेन की इंग्रेडिएंट को पढ़ें। अगर मैदा ऊपर लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, वो रिफाइंड चीज़ में आती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसी चीज़ें बताई जो कि आपने अपनी प्लेट में अवॉइड करनी है ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। वजह ये कि हार्ट अटैक में नालियाँ जो हैं वो प्लेक से बंद होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि प्लेक बनने का सबब बनती हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।